नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की भूतिया कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। एक ऐसी भूतिया घटना जिसकी वजह से श्यामलाल आज भी कभी कभी सहम सा जाता है और डर सा जाता है, और उसके जो प्रकोप था उस घटना का, उससे वो आज भी उबर नहीं पाया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी है आगरा शहर की। आगरा शहर में एक श्यामलाल नाम का ट्रक ड्राइवर रहा करता था अपने एक हेल्पर के साथ। श्यामलाल की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है, और हर किसी का समय हमेशा बुरा भी नहीं रहता है और अच्छा भी नहीं रहता है। तो श्यामलाल की ज़िंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो ज़िंदगी उसकी ठीक ठाक चल रही थी, 20 नवंबर 2002 का दिन था। शायद से उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन, या कह लें कि शायद से उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दिन। श्यामलाल को आगरा से भोपाल जाना था अपने ट्रक में माल की डिलीवरी देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि श्यामलाल का जो हेल्पर था वो उस दिन बीमार पड़ गया। 20 नवंबर 2002 के दिन वो काफ़ी बीमार पड़ गया। उसको काफ़ी तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से वो अपने ड्राइवर के साथ नहीं जा सकता था। तो श्यामलाल ने सोचा क्यों ना, भोपाल तक ही जाना है, ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है, क्यों ना मैं ही चला जाऊं और डिलीवरी करके आ जाऊं, क्योंकि डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी था और उस डिलीवरी को उसी दिन निकलना था, क्योंकि अगले दिन 21 नवंबर के दिन उस डिलीवरी को भोपाल पहुंचना था। तो ठीक शाम को 4 बजे श्यामलाल जो है वो ट्रक को लेके गोदाम पहुंच जाता है और माल की लोडिंग शुरू हो जाती है। 6:30 बजे तक पूरी माल की लोडिंग हो जाती है। ट्रक पूरा रेडी हो जाता है निकलने के लिए, और बिना कोई समय व्यर्थ किए श्यामलाल तुरंत ट्रक को स्टार्ट करता है और भोपाल की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर आगे चला ही होगा वो, लेकिन उसने के दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात एक चीज़ आई। उसने सोचा क्यों ना मैं मेन हाईवे से जाऊंगा तो मुझे 2 से 3 घंटा ज़्यादा ही लगेगा, तो क्यों ना शॉर्टकट रास्ते से जाया जाए और 2-3 घंटा मैं पहले पहुंच जाऊंगा तो जल्दी डिलीवरी हो जाएगी और मैं जल्दी आ भी जाऊंगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके साथ कोई हेल्पर नहीं था। उसको अकेले ही ट्रक चलाना था, उसको अकेले ही सारी व्यवस्था करनी थी, उसको अकेले ही अपने ट्रक की देखभाल भी करनी थी और माल की भी देखभाल करनी थी। तो उसने शॉर्टकट रास्ता से जाने का सोचा। खैर, उसने वो शॉर्टकट रास्ता अपनाया और ठीक ठाक सब कुछ, सारा सफ़र चल रहा था। करीब रात के 11 बज चुके थे। ठंड का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, कोहरा भी बहुत ज़्यादा था, नवंबर का महीना। तो श्यामलाल को अब धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगा। जल्दबाजी के चक्कर से वो अपने घर से कुछ खाना भी लेके नहीं आया था, तो उसको भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। लेकिन जिस शॉर्टकट रास्ते से वो जा रहा था, उस शॉर्टकट रास्ते में पूरा चारों तरफ से जंगल ही जंगल था। एक सुनसान रोड थी और दोनों तरफ जंगल था, लेकिन ना ही कोई दुकान थी, ना ही कोई ढाबा था जहाँ पे वो रुक के थोड़ी देर आराम कर सकता या थोड़ी देर चाय पी सकता या खाना खा सकता। क्योंकि 6:30 बजे वो निकला था, अब करीब रात के 11 बज चुके थे। 5 से 6 घंटा उसने ड्राइविंग लगातार करता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो भोपाल की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसको अचानक एक चाय की टपरी दिखाई देती है। करीब 11:30 या 11:45 का टाइम रहा होगा, पूरा सुनसान एरिया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब से उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया था, उस पूरे रास्ते में उसको अभी तक ना ही कोई ढाबा दिखाई दिया था, ना ही कोई चाय की टपरी दिखाई दी थी। पूरा जंगली जंगल था। लेकिन वो जो चाय की टपरी थी उसको अचानक दिखाई दी। एक छोटी सी लाइट जल रही थी, बिल्कुल मध्यम लाइट, पीले कलर का बल्ब। लेकिन श्यामलाल को इससे क्या मतलब था? उसको बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर चाय पी लूँ यहाँ पे बैठ के और थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, तो फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। वो सड़क के किनारे अपना ट्रक रोकता है। ट्रक रोक के चाय की टपरी पे जाता है। चाय की टपरी वाले से बोलता है कि मेरे को 1 कप चाय दे दो, और जो स्नैक्स खाते हैं चाय के साथ उसने वो मांगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज़ ट्रक ड्राइवर को ये लगी, श्यामलाल को ये लगी कि जो टपरी का में जो आदमी था, जो शख्स था, वो ऐसा था कि मतलब कि उसको देख के बड़ा अजीबोगरीब लगा श्यामलाल को। ना ही वो बोल रहा था कुछ, ना ही उसने कुछ हाँ या ना में जवाब दिया। उसने चाय के लिए बोला और वो लगातार चाय बनाने लगा। चाय बना के उसको दिया, उसके साथ थोड़ा सा स्नैक्स दिया, उसने खाया पिया।
और वो जो टपरी का मालिक था वो मुर्दे की तरह सिर्फ काम किए जा रहा था, ना कुछ बोला, ना कुछ हाँ ना हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम किए जा रहा था। श्यामलाल को ने ये सारी चीज़ें इग्नोर करी और वो चाय पी के चल पड़ा अपने ट्रक की तरफ। जैसे ही वो थोड़ा सा चला होगा ट्रक की तरफ, अब चाय की टपरी वाले ने उसको बोला कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो श्यामलाल ने जवाब दिया कि मैं आगरा से आया हूँ और भोपाल की तरफ जा रहा हूँ और मुझे माल की डिलीवरी करनी है। तो चाय की टपरी वाला का जो सीधा आंसर था वो ये था कि तुम इस तरफ से मत जाओ, आगे बहुत ज़्यादा खतरा है, पूरा सड़क सुनसान है और आगे खतरा ही खतरा है। लेकिन श्यामलाल ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसको बोला कि तू आज के समय पे इस तरीके की बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। मतलब कि चाय की टपरी का सीधा सीधा इशारा भूत प्रेत और चुड़ैलों से था। लेकिन श्यामलाल को इन सब चीज़ों पे कोई विश्वास ही नहीं था। श्यामलाल ने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया और ट्रक पे बैठ के ट्रक को स्टार्ट करके किया और आगे की तरफ चल पड़ा। थोड़ा सा आगे चला ही होगा। अब श्यामलाल का जो समय था, कह लो कि इस जगह से उसका समय ख़राब चला, क्योंकि भगवान भी एक बार मौका ज़रूर देता है, जो कि उसको चाय की टपरी में मौका दिया था भगवान ने। लेकिन अब जब आगे चला, उसने सारी बातें इग्नोर करके, चाय की टपरी वाले की सारी बातें इग्नोर करके जब वो आगे चला तो अचानक उसका ट्रक ख़राब हो गया। अब जब ट्रक ख़राब हो गया, ना ही वो ट्रक आगे बढ़ रहा है, ना ही वो ट्रक पीछे जा रहा है, वो ट्रक पूरी तरीके से बंद हो गया। तो श्यामलाल अपने ट्रक से उतरता है, ट्रक को पूरा चेक करता है। ट्रक का पहिया में कोई पंचर नहीं था, ट्रक पूरी तरीके से ठीक था, लेकिन ट्रक अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बीच श्याम अपने ट्रक को देख ही रहा था, तभी अचानक उसको किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत धीमी रोने की आवाज़। श्यामलाल को वो आवाज़ सुनाई तो दी, लेकिन उसने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया और ट्रक की तरफ फिर से देखने लगा और पहियों को देखने लगा, चेक करने लगा ट्रक के पहियों को। उसके बाद श्यामलाल ने फिर से ट्रक की तरफ काम चालू किया, अपना ट्रक देखने लगा कि कहीं क्या ख़राबी है, कैसे चालू होगा, ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था। तभी उसको अचानक फिर से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार जो रोने की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जब उसको रोने की आवाज़ ये सुनाई दी दोबारा, तो उसने चारों तरफ अपने देखा, तो देखा कि उसके ट्रक के पीछे की तरफ एक पेड़ है, एक घना पेड़। उस पेड़ के नीचे एक औरत सफ़ेद साड़ी में रो रही है, नीचे का मुंह करके। श्यामलाल ने जब उस औरत को देखा तो वो उस औरत की तरफ बढ़ा, उस औरत से पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। श्यामलाल फिर थोड़ा करीब जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, क्या कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। तो जब दोबारा श्यामलाल ने उस औरत से पूछा तो उस औरत ने मुंह ऊपर की तरफ उठाया, और जब मुंह ऊपर की तरफ उठाया तो श्यामलाल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उस औरत का पूरा मुंह जो है वो पूरी तरीके से जला हुआ है और उसके मुंह पे कीड़े रेंग रहे हैं। कीड़े रेंगने के साथ ही साथ उसके जो आँखें हैं वो पूरी तरीके से दोनों की दोनों आँखें जो हैं वो बाहर निकली हुई हैं। ये देख के श्यामलाल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, थर थर काँपने लगता है और आओ न ताओ वो सीधा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है, वैसे ही उस औरत का एक लंबा हाथ उसके पैर को पकड़ता है और पैर पकड़ के जंगल की तरफ खींचने लग जाती है वो औरत। जैसे ही वो जंगल की तरफ खींचने लग जाती है, श्यामलाल बहुत तेज तेज चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसको ये लगता है कि अब शायद से मैं नहीं बच पाऊँगा और मुझे कोई बचाने वाला यहाँ है नहीं, पूरा सुनसान है, और बहुत तेज तेज चीखने लगता है। लेकिन वो औरत लगातार तेज तेज रो रो के उसके पैरों को खींच के जंगल की तरफ लेके उसको जा रही होती है। यही हो ही रहा होता है, तभी अचानक वहाँ पे दो शख्स आ जाते हैं, जिनको देख के वो औरत जंगल में भाग जाती है और श्यामलाल को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। और वो जो दो शख्स थे, वो दोनों शख्स कोई और नहीं बल्कि चाय वाला और उसका एक मिलने वाला बोलने दोस्त था। वो दोनों शख्स वहाँ पे आते हैं और श्यामलाल को चाय की टपरी वाला फिर से बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि तुम इस जगह से मत जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता बहुत खतरों से भरा हुआ रास्ता है। श्यामलाल के अभी भी पसीने से पूरा तरबतर था, घबराहट थी, पूरा शरीर कांप रहा था डर के मारे। श्यामलाल के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और
ये होते होते श्यामलाल पूरी तरीके से बेहोश हो गया। वो अपने होश में था ही नहीं। वो दोनों शख्स उसको उठाते हैं और पास में ही एक सरकारी हॉस्पिटल था एक गांव में, वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं। जब अगले दिन श्यामलाल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। जब वो उसकी आंखें खुलती हैं और होश में आता है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि पिछली रात की जो घटना थी वो भूल नहीं पाया था उस घटना को। वो अपने आप को ये सोच रहा था कि मैं मर चुका हूँ। वो डॉक्टर से लेकिन पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया और कौन लेके आया। तो डॉक्टर जवाब देता है कि कोई 2 लोग थे, वो तुमको लेके आए थे और तुमको यहाँ पे छोड़ के चले गए। बाद में फिर श्यामलाल जब 1-2 दिन वहाँ एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, ठीक होता है। ठीक होने के बाद वो फिर से उसी जगह पे जहाँ पे चाय की टपरी थी वहाँ पे फिर से जाता है उस शख्स से मिलने के लिए, कि पूरा माजरा जानने के लिए कि बात क्या है इस घटना के पीछे। लेकिन इस बार वहाँ पे कोई भी चाय की टपरी नहीं थी, ना ही कोई इंसान था उस जगह पे। लेकिन आसपास अंदर जाने के बाद, थोड़ा अंदर की तरफ जाने के बाद गांव था। जब वहाँ पे वो आसपास जाके पूछता है तो तब उसको उस घटना का पूरा सच पता चलता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक औरत रहा करती थी अपने 2 बच्चों के साथ, लेकिन कुछ डकैतों ने यहाँ पे आके उस औरत का घर जला दिया डकैती के चक्कर में, जिसके कारण उस औरत का जो घर था वो भी पूरी तरीके से जल गया। वो औरत भी पूरी तरीके से जल गई और उसके दोनों बच्चे भी जो हैं वो भी जल के मर गए। जिसके बाद से बताते हैं कि उस औरत की रूह उस रास्ते पे भटकती है, लोगों का शिकार करती है। फिर उसने पूछा कि यहाँ पे एक चाय की टपरी है, वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही वो चाय की टपरी दिखाई दे रही है। तो उसका बताते हैं कि वहाँ पे कोई चाय की टपरी है ही नहीं। लेकिन उस चाय की टपरी के पीछे का सच ये बताते हैं गांव के लोग कि एक बार की बात है जब 2 शख्स बाइक से कहीं जा रहे थे इसी रास्ते के थ्रू, और उसी औरत के रूह ने उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार के फेंक दिया था जंगल के अंदर। बताते हैं वही दोनों शख्स वहाँ पे से गुजरने वाले लोगों की मदद करते हैं उस औरत से, ताकि वो औरत किसी और का शिकार ना कर पाए। ये था इस पूरी घटना का सच। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।